जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। एनआईए ने आतंक की जड़ पर चोट की है। आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में उन ठिकानों पर छापा मारा जहां से आतंकियों को मदद मिलती है, जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है। ऐसे 8 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा और पूरी जन्मपत्री खंगाल डाली। ये कार्रवाई तब की गई जब एक दिन पहले आतंकियों का एक मददगार गिरफ्तार हुआ था। जम्मू कश्मीर में आतंक की जड़ पर वार हुआ। आतंकियों के मददगारों पर कड़ा प्रहार हुआ। सरहद पार से आए आतंकियों के जो मददगार थे उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पनाह देने वालों पर एनआईए का शिकंजा कस गया। आतंकी साजिश पर एनआईए ने बड़ी चोट की। आतंकियों की घुसपैठ में जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 5 जिलों में संदिग्धों के ठिकानों पर छापा मारा। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी और उधमपुर में संदिग्धों के ठिकानों की तलाशी ली। एनआईए का एक्शन इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए, आतंकियों को पनाह और आर्थिक मदद देने वाले नेटवर्क को तोड़ा जाए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर में आतंक के कई ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में जो आतंकी घुसपैठ हुई है उसी मामले की जांच एनआईए कर रही है और उसी में पुख्ता जानकारियां मिलने पर 8 लोकेशंस पर आज रेड्स हुई, जिसमें किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, रामबन और रियासी जिला शामिल है। इस 5 डिस्ट्रिक्ट की 8 लोकेशन पर जब एनआईए ने रेड्स की तो उसमें कई डिजिटल एविडेंस और दस्तावेज जो है वो बरामद हुए हैं। माना ये जा रहा है कि इसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसियां और सुरक्षा बल मिलकर आतंक की कमर तोड़ रहे हैं। एक दिन पहले जांच एजेंसियों ने आतंक को बढ़ावा देने और आतंकियों को फंडिंग करने के लिए एक आरोपी को धर दबोचा। आतंकियों के इस मददगार का नाम मुनीर अहमद है, जो 4 साल से फरार चल रहा था। इसने घाटी में आतंक फैलाने के लिए फंड इकट्ठा किया था और इस पैसे का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क के जरिए आतंकवादी एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना था। मुनीर की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ में मिले इनपुट के बाद एनआईए ने जम्मू रीजन में आतंक के ठिकानों पर छापा मारा। जांच एजेंसियां उन जगहों तक पहुंची जहां घुसपैठ कर पाकिस्तान से आए आतंकी पनाह लेते थे, जहां से घाटी को दहलाने की साजिश रचते थे। आतंकियों के मददगारों की मदद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को एक बार फिर से रिवाइव करने के प्रयास कर रहा है और उसी के तहत आप देखें तो पाकिस्तान ने लगभग 100 से ज्यादा आतंकियों को घुसपैठ करवाई है पिछले कुछ समय में, ताकि जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जा सके। इसी के चलते एनआईए ने जब जांच में पाया कि कौन लोग हैं जो इन आतंकियों को मदद देते हैं, कौन है इनको जो रसद मुहैया करवाते हैं, कौन है वो जो आतंकियों को सरहद पार से आने वाले हथियार मुहैया करवाते हैं या उन तक पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके ये जांच शुरू हुई है और माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सुरक्षा एजेंसियां कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर में अब आतंक पर चौतरफा वार होने लगा है। एक ओर सुरक्षा बल आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं तो दूसरी ओर जांच एजेंसियां उनके नेटवर्क को तबाह करने में लगी हैं, जिससे आतंक के आकाओं की नींद उड़ गई है। आतंकी बिलबिलाने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में नई सरकार की गठन के बाद आतंकी हमले अचानक से तेज हुए हैं। सरहद पार से घुसपैठ बढ़ गई। उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। हाल के आतंकी घटनाओं पर नजर डालें तो 1 नवंबर को बडगाम में आतंकियों ने यूपी के 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1 नवंबर को ही बानीपोरा में सेना की चौकी पर हमला किया था। इसके पहले 28 अक्टूबर को जम्मू के अखनूर में आतंकियों ने गोलीबारी की। 24 अक्टूबर को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 1 मजदूर को गोली लगी थी। 24 अक्टूबर को ही गुलमर्ग के पास आतंकी हमला हुआ, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 पोर्टर की भी इसमें मौत हो गई थी। वहीं 20 अक्टूबर को गांदरबल में निर्माण कंपनी के शिविर पर आतंकी हमला किया गया था और इस हमले में डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 18 अक्टूबर को सौंपिया में आतंकियों ने 1 मजदूर की हत्या कर दी थी। हर हमले के बाद आतंकी जंगलों की ओर भाग जाते हैं, जहां सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने जॉइंट ऑपरेशन चला करके इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और कई आतंकियों को ढेर भी किया। लेकिन यह भी साफ है कि
बिना स्थानीय मदद के, स्थानीय लोगों की मदद के ये आतंकी अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये आतंकी ज़्यादातर पाकिस्तान से सीमा पार करके भारत में घुसपैठ करते हैं और यहीं पे आकर के आतंकी वारदात करते हैं और इन आतंकियों को स्थानीय लोग ही पनाह देते हैं। चंद पैसों के लिए ये देश को खतरे में डाल देते हैं, आस्तीन के सांप बनकर डसते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ऐसे लोगों को दो टूक कह दिया है कि जांच एजेंसियों की नज़र उन पर है और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नज़ीर बनेगी। तो लोग इस शांति में खलल पैदा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इस जीवंतता और सामान्य जीवन को बाधित करने की कोशिश करते हैं। फिर से अराजकता का दीवा स्वप्न देखने का काम करते हैं। मुझे लगता है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऐसे लोगों पर बराबर नज़र रखे हुए हैं और यदि ऐसे तत्वों ने आम लोगों के जीवन को खतरे में डालने या भारत की अखंडता से समझौता करने का जरा सा भी प्रयत्न किया तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एजेंसी ऐसे तत्वों को जरूर ढूंढेगी और उनके लिए एग्जाम्पलरी पनिशमेंट भी जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। आतंकियों के मददगारों पर जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। जांच एजेंसियां उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। हाल ही में कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को, जिन्हें OGW भी कहा जाता है, को गिरफ्तार किया गया। ये ओवरग्राउंड वर्कर जो एक तरह से स्लीपर सेल हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं जो स्थानीय होकर के आतंकियों की मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें स्लीपर सेल भी कहा जाता है। इनसे जब पूछताछ की गई तो कई बड़े खुलासे भी हुए। पूछताछ में उन्होंने पूरी जानकारी दी कि वो क्यों और कैसे पाकिस्तान से आए इन आतंकियों की मदद करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं के संपर्क में रहते हैं, सरहद पार से आए आतंकियों की घुसपैठ में मदद करते हैं। भारतीय सीमा में दाखिल होने के बाद आतंकियों को सुरक्षा बलों की नजरों से बचाकर पहाड़ों पर बनाए गए ठिकानों तक ले जाते हैं। आतंकियों को सुरक्षा बलों के बारे में सभी जानकारियां देते हैं। इन आतंकियों को अपने घर में छिपा करके भी रखते हैं। खाना पीने से लेकर के उनके ठहरने तक का इंतजाम ये लोग करते हैं। इनकी मदद से आतंकी जम्मू कश्मीर में साजिश रचते हैं, लेकिन हाल की आतंकी घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने इन ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क पर कार्रवाई तेज कर दी है। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो आम जनता के बीच में आम सिविलियंस की तरह रहते हैं। देखने में वो एकदम नागरिक लगते हैं जो कि गृहस्थ जीवन बिता रहे होते हैं, लेकिन उनके दिल में आतंकवादियों का एक खौफ होता है या कई बार वो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से और ISI से बहुत बड़ी तादाद में घूस मिलती है, पैसा मिलता है। ऐसे में ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं ये आतंकवादियों को ज़रूरत पड़ने पर अपने घर में या किसी पनाहगृह में शरण देते हैं। ये आतंकवादियों के लिए एज ए स्पाई काम करते हैं। कश्मीर में आतंक के नेटवर्क पर बड़ी चोट हुई है। पिछले 6 महीने में 50 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। कई आतंकियों को भी सेना ने मार गिराया है और आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इस साल अब तक 63 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मई 2024 में 5 आतंकियों को सेना ने ढेर किया था, तो वहीं जून 2024 में 11 आतंकियों को मार दिया। इसके अलावा जुलाई 2024 में सुरक्षा बलों ने 13 आतंकियों की कब्र जम्मू कश्मीर में खोद दी थी। अगस्त में 5 और सितंबर में ही 10 आतंकी मार गिराए थे। अक्टूबर में 6 और नवंबर में अब तक 8 आतंकी ढेर हो चुके हैं। इस दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए 26 जवानों ने भी शहादत दी, जबकि 31 सिविलियन की भी मौत हुई। इस साल अब तक 59 आतंकी घटनाएं हो चुकी है, जिनमें अधिकतर जम्मू के इलाके में हुई है। जम्मू आतंकियों का नया ठिकाना बन गया है, लेकिन जम्मू को आतंकी अपने लिए सुरक्षित क्यों मान रहे हैं, इसको भी हमने समझने की कोशिश की अपने डिफेंस एक्सपर्ट से। हाल के आतंकवादी कार्रवाइयों के बाद से कश्मीर की जो घाटी है
वहां पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, जेएनके पुलिस और सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान हैं, उनकी पेट्रोलिंग बहुत ही चौकस हो गई है। अब अगले हफ्ते से ही घाटी में बर्फ गिरने वाली है। पीर पंजाल की जो घाटियां हैं, ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं, पीर पंजाल के जो पहाड़ों के ऊपर जंगल हैं, उनमें कमर तक बर्फ गिर जाएगी। ऐसी हालत में ये आतंकवादी जब पाकिस्तान से घुसपैठ करते हैं तो वो पीर पंजाल के पश्चिम की तरफ, पीर पंजाल के दक्षिण की तरफ ऑपरेट करते हैं, जैसे कि पुंछ, रजौरी, कठुआ, जम्मू। जम्मू रीजन में आतंकी घटनाओं को रोकना सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन चुनौती सिर्फ इतनी नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में स्लीपर सेल भी राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट में डाल रहे हैं। स्लीपर सेल के जरिए आतंकियों के आका हमले को अंजाम दे रहे हैं। स्लीपर सेल यानी आतंकियों का वो दस्ता जो आम लोगों के बीच रहता है। स्लीपर सेल में शामिल आतंकियों को पकड़ना काफ़ी चुनौती भरा काम होता है, क्योंकि ये आम लोगों के बीच आम आदमी की तरह रहते हैं। ये जासूसी कर अपने आकाओं को जानकारी भेजते हैं। कभी कभी तो ये कई महीने तक डीएक्टिवेट मोड पर होते हैं। इस दौरान उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता। काफ़ी लंबे समय तक ये आदेश मिलने का इंतजार करते रहते हैं। आतंकी संगठन इसके लिए साफ छवि वाले युवाओं की तलाश करते हैं जिनका पुलिस में कोई रिकॉर्ड ना हो। ऐसा इसलिए ताकि उनके ऊपर किसी तरह का शक न जाए। जांच एजेंसियों ने पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में कई स्लीपर सेल को पकड़ा है और उसका नेटवर्क का भंडाफोड़ भी किया है।